सभी को मेरा नमस्कार। प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये आपके सामने दिख रहा है पालक। ये पालक के बीज के ऊपर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत मेहनत लगी है। हो सकता है पालक हमारे यहाँ की नेटिव नहीं है ये, और इसने बहुत समय लिया है, पर मैं पिछले 5 सालों से इसका बीज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि प्राकृतिक खेती में पालक बहुत मुश्किल से होती है और इस बार बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। मैंने ये जो पालक है उसको लगा के और उस पे ये प्याली बिछा दी थी, जो पूरे कचरे से ढक चुकी है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ थी। और लेकिन मेरा जो मुख्य काम है इसके बीज सुधार के ऊपर कर रहा हूँ। इधर हमारे प्याज का बीज भी बन रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी समय से काम चल रहा है। इसमें 3 तरह के प्याज हैं जो हम इस वर्ष से अलग करेंगे। एनीवेज़, तो इस साल मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था वो मुझे पूरी तरह से मिली। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके स्टेम में कुछ लालपन है कहीं कहीं पे, पर ये एक पूरी तरह से विकसित हो चुका है। ये पिछले 5 सालों की मेहनत का फल है अब। ये नस्ल सुधार प्रकृति खुद करती है, क्योंकि प्रकृति का जो प्रकृति है वो संतुलन बनाने की है। और बहुत अच्छा बीज आया है। ये देखेंगे इसमें बहुत भराव हुआ है। नॉर्मली इस तरह से बीज आता है, कहीं कहीं ये इस तरह की ये रहती है, लेकिन इसमें एक अलग ही तरह से बीज आया है। पूरी तरह से स्टैंडिंग है, अपने अपने आप को संभाल पा रही है। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, पर इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि उसको समझ में आ रहा है कि उसको किस तरह से ग्रो होना चाहिए, ताकि वो अपने वज़न को सह सके, ताकि ज़्यादा समय तक वो खड़ी रह सके। ये सब चीज़ें उसकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। वो चारों तरफ से एक जैसा बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि सिर्फ़ प्रोडक्शन पे आप नहीं जा सकते। प्रोडक्शन के साथ-साथ आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी क्वालिटी के सूचक ही हैं कि वो देखो एक जैसा हर तरफ से बढ़ा हुआ है, अपने वज़न को पूरी तरह से सँभाले खड़ा हुआ है। उसके सारे स्टेम अब ये पूरी तरह से लाल स्टेम है उसका। तो ये एक नई वैरायटी बन के सामने आई है पिछले 5 सालों की मेहनत के बाद। और अब हम इस एक पौधे से इस बीज को आगे बढ़ाएँगे। तो इस तरह से नस्ल सुधार बहुत ज़रूरी है प्राकृतिक खेती में। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, जो भी किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन्हें प्रकृति का सहारा लेके प्राकृतिक बीजों में सुधार करना ही पड़ेगा। और एक बार ये चीज़ हो गई तो प्राकृतिक खेती बिल्कुल बच्चों के खेल जैसी हो जाएगी। पूरा खेल बीज का है, बीज सही तो प्राकृतिक खेती सफल। तो और इसमें कुछ करने के लिए आपको कुछ ख़ास मेहनत नहीं करना है। प्रकृति में इसे लगाते रहें, प्रकृति के साथ उसे बढ़ते रहने दें। जो उनके आसपास खरपतवार उगती है, वो लाखों सालों से वो बीज प्रकृति में हैं। उन्हें प्रकृति का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि उन बीजों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो जब उनके साथ वो बड़े होते हैं तो उनसे काफ़ी इंटेलिजेंस एक्सचेंज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने आप को पूरी तरह से सुधार लेते हैं। या ये कहिए कि एक खाली बाल्टी है और एक भरी बाल्टी है, और अगर हम उन दोनों को एक पाइप से जोड़ेंगे तो खाली बाल्टी में भरी बाल्टी से पानी जाने लगेगा। उसी प्रकार ये जो खरपतवार है, इनकी बुद्धिमत्ता काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से प्रकृति में रह के बढ़ रहे हैं। उनके बीज वही के वही हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो प्रकृति के साथ बढ़ते हैं, वो ये कहिए कि कम बुद्धिमत्ता की तरफ अधिक बुद्धिमत्ता बहने लगती है, और एक संतुलन स्थापित होकर ही रहता है। इस प्रक्रिया को होने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। तो प्राकृतिक खेती में नस्ल सुधार पे ज़्यादा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत आसान है इसको करना, क्योंकि आपको सिर्फ ध्यान देना है, बाकी सारा काम प्रकृति खुद कर देती है। तो अब तक के लिए इतना ही। प्राकृतिक खेती करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।